हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड, जहां पर बात होती है लर्निंग की और निफ्टी डेली एनालिसिस की। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्राडे में निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा और इसने क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिया, और डेली चार्ट पर निफ्टी का एनालिसिस और 5 मिनट एलियट वेव एनालिसिस में क्या अंतर पड़ा है आज के मूवमेंट के कारण। इन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिलते रहे निफ्टी में डेली एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में लर्निंग। आज निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया और लोअर बॉलिंजर बैंड के पास रेड कैंडल बना, जिसका ओपनिंग प्रीवियस डे रेंज के अंदर था। तो द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करना था। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना था, ये 30 मिनट का ओपनिंग रेंज। और इसके बाद देखिए ये कैंडल जो है बॉलिंजर बैंड के बीच में था। तो जब बॉलिंजर बैंड के बीच में इस तरह कैंडल रहता है और बॉलिंजर बैंड एक्सपेंडेड है, तो वहां पर कोई ट्रेड नहीं करना है। यही रूल है द नाइस वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का। यहाँ पर सुपर ट्रेंड फ्लैट था और इसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर इसने लोअर लो बनाया और प्राइस ने, और एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया। तो दिस इज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस को देख के, उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। आपने भी अगर शॉर्ट किया था तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था हर हाल में। और जो आज इंट्राडे ट्रेड करते उनके लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि गोल्डन रूल यही है नॉर्मल केसेस में कि लोअर बॉलिंजर बैंड में आपको बाइंग सेटअप ढूंढना है। यहाँ पे देखिए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हुआ, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, और सुपर ट्रेंड यहाँ पर फ्लैट था। जब सुपर ट्रेंड फ्लैट रहता है, कैंडल नीचे रहता है, तो इसका मतलब ये है कैंडल सुपर ट्रेंड तक आएगा। तो यहाँ ओपनिंग रेंज है, आपको यहाँ से यहाँ में इतना कुछ अंदाजा लग गया होगा कि साइडवेज हो सकता है। हालांकि सीपीआर उसके अगेंस्ट में था, सीपीआर नैरो है तो ट्रेंडिंग डे होना चाहिए, लेकिन आज नहीं हुआ। यहाँ बाय करते स्टॉप लॉस नीचे लगा के आपको मिनिमम जो है ओपनिंग रेंज हाई के आसपास का टारगेट सोचना था यहाँ, लेकिन जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये एक तरह से आज कंसोलिडेट किया, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे। क्योंकि जब ऊपर ये जा रहा था तो सुपर ट्रेंड जो है हल्का ट्रेंडिंग तो हुआ, लेकिन मिड बॉलिंजर बैंड के बाहर ही था। जब ऐसा कंडीशन होता है तो वो बहुत ट्रेंड नहीं कर पाता है। और दूसरा बात, अब देखिए 50 मूविंग एवरेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाया हुआ है, मैं वो लिंक में आपको दे भी दूंगा, उसको फिर से देखिएगा। क्योंकि ये यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग में यूजुअली आपको बाय अवॉइड करना है, लेकिन यहाँ पे इस यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको छोटे टारगेट के आप ट्रेड कर सकते थे, यहाँ बाय कर सकते थे। और जब यहाँ देख रहे हैं सुपर ट्रेंड जो है सीधा इसे ट्रेंडिंग नहीं है, तो बहुत बड़े टारगेट का इंतजार नहीं करना था। यहाँ से देखिए फिर सुपर ट्रेंड पूरी तरह फ्लैट हो गया, तो आपको इस आसपास में प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना था। ये आपको बता रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। फिर यहाँ से नीचे आया, जिन्होंने यहाँ बाय किया यहाँ पर उनको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना था, और जो यहाँ से यहाँ तक इंतजार कर रहे थे ये उनके लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था। आरएसआई नीचे की ओर जा रहा है, सुपर ट्रेंड यहाँ पर देखिए फ्लैट था, तो यहाँ से आपको ओपनिंग रेंज लो का टारगेट रखना है। निफ्टी डेली चार्ट में डबल बॉटम जो बना था उसके नेक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट तो हुआ था, लेकिन आज नेक लाइन ब्रेकडाउन हो चुका है। नेकलाइन 25,153 में है और आज का क्लोजिंग देखिए 25,050
56.90 में हुआ है, यानी कि क्या क्लियर है नेकलाइन ब्रेकडाउन हुआ है। तो क्या ये यहां से सपोर्ट लेगा और 1 2 3 4 5 डेज के लगातार रेड क्लोज को रिवर्स करने की कोशिश करेगा। इसको देखना होगा कल हमें, लेकिन आप यहां देखोगे 5 दिन से लगातार ये लोअर लो बनाते जा रहा है और क्लोजिंग भी लोअर प्राइस में ही हो रहा है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग की तुलना में। ये बहुत चिंता का विषय है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वहां पर अभी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, इसलिए थोड़ा होशियारी से, और हम लोग 5 मिनट चार्ट एलियट वेव एनालिसिस में देखेंगे कि उसमें क्या दिख रहा है। लेकिन कल तक जैसे हम लोग काउंट कर रहे थे उसमें थोड़ा फेरबदल जरूर आपको मिलेगा। 18 सितंबर 2025 से एक करेक्शन हो रहा है, जो कि अभी यहाँ मैंने आपको कल तक चैनल एक बना के रखा था, उस चैनल के नीचे चला गया है, इसलिए मैंने वो चैनल हटा दिया है। और इस जगह के काउंट को भी मैंने चेंज किया है, क्योंकि अब जो है स्मॉलर फ्रैक्टल्स में कंफ्यूजन तो होता ही है, और मैंने उसको रीएडजस्ट किया है। आप कंपेयर करोगे कल के चार्ट के हिसाब से तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया है। अभी देखिए 18 सितंबर से अभी तक के स्मॉलर फ्रैक्टल्स को इस तरह से देखिए, ये यहाँ पर ए, ये बी और ये सी। तो अभी देखिए ए में ये है 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से ये एक लीडिंग डायगोनल बना। इसका बी और सी में हमेशा 5 होता है, तो सी का ये 1 है, 2 3 4 एंड 5, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये मैं अगर ऐसा ही होता है तो यहां से हमें मार्केट ऊपर की ओर रिवर्स होते हुए दिखेगा या इसके आसपास में कंसोलिडेशन होगा। लेकिन इसमें आपको दिखेगा कि ये वेव 3 इस वेव 1 से छोटा है, ऐसा पॉसिबल है। अगर ये वेव 5 यहीं खत्म हो रहा है तो इस केस में वेव 5 सबसे छोटा होगा और वेव 1 सबसे लंबा होगा, और वेव 3 जो है वेव 1 से छोटा और वेव 5 से बड़ा होगा। तो ये एलिट वेव के कार्डिनल रूल को फॉलो कर रहा है। ये इस तरह अगर हो रहा है तो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कल ही हमें पता चलेगा कि क्या ये वेव काउंट स्मॉलर फ्रैक्टल्स में सही है या नहीं है। अगर ये वेव काउंट इस तरह से फ्रैक्टल का सही है तब फिर हमें वेव 4 के रूप में ऊपर की ओर एक वेव मिलेगा, और इस तरह होने पर ये फिर मिनुएट वेव 1 कंप्लीट होगा। उसको अभी इस वेव को बनने में भी थोड़ा समय होगा। और याद रहे अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ये जो मैं वेव काउंट आपको बता रहा हूं, ये वेव काउंट 5 के 3 का है। ये माइन्यूट वेव 3 ऑफ माइनर वेव 5 है। तो ये देखना कल इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आज के लो को मार्केट रिस्पेक्ट करता है और यहां से एक रिवर्सल होगा। अगर ये फ्रैक्टल काउंट सही है, मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, क्योंकि इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है आप इसको देखिए। यहां तक आपको 5 मिला और इसके बाद ये 1 2, अगर मान लीजिए ये 3 का 1 है, 2 3 4 5, यहाँ 3 कंप्लीट होगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5, तो ये और नीचे आएगा। उस केस में फिर 24,900 के अराउंड भी आ सकता है या फिर और नीचे भी जा सकता है। यहाँ तक
24,799। तो कल का दिन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेली और वीकली चार्ट में एनालिसिस करके देखेंगे। अगर कल आज के लो को नहीं तोड़ता है मार्केट तो फिर ये काउंट वैलिड हो जाएगा। अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो कल का दिन हम लोगों के लिए मेक और ब्रेक वाला दिन होगा, क्योंकि डेली और वीकली चार्ट में बहुत बेयरिशनेस अभी दिख रहा है। डेली चार्ट का डबल बॉटम पैटर्न अगर कंफर्म होना है तो मार्केट को अब रिवर्स करना होगा। लेकिन एज ए टेक्निकल एनालिसिस हम लोग मार्केट को गाइड नहीं कर सकते हैं, हमारा काम है मार्केट को फॉलो करना। जो वेब काउंट मैंने आपको बताया इसके हिसाब से आपको कल थोड़ा इंतजार करना है। 30 मिनट के बाद ही कोई ट्रेड डिसीजन लीजिए। भले एक दिन ट्रेड करने का मौका छूट ही जाए, लेकिन 30 मिनट्स जो है, शुरू के 30 मिनट्स आप देखिए और मार्केट में देखिए जो हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ के बाद मार्केट को रिवर्स करना चाहिए, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एलियट वेव के हिसाब से ट्रेड नहीं कीजिएगा, द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कीजिए मार्केट में और उसके हिसाब से ट्रेड डिसीजन लीजिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको एजुकेशनल लगा होगा, इसमें कुछ नया सीखे हैं। और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो दोस्त अभी नए हैं इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।